नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रथम अध्याय का नाम है सृष्टि, प्रथम स्कंद का नाम है सृष्टि, प्रथम अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा और प्रथम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का एक परिचय है, परम सत्य का एक परिचय है। जो भी भक्त लोग कुछ समय से इस कथा में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। जो आज पहली बार आए हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं। एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोऽन्वयाद् इतरतश्चार्तिष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भागवतम का ये प्रथम श्लोक है, प्रथम अध्याय का। श्रीला वेदव्यास जी द्वारा ये कृत श्लोक है। अनुवाद। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। अब परम भगवान श्री कृष्ण जो है उनका ध्यान करता हूँ। और क्यों ध्यान करता हूँ, उसके अलग अलग 7 मुख्य कारण हैं। तो पहला कारण है कि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। 2, ठीक है, परम सत्य है, आदि कारण है, अर्थात सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के, व्यक्त ब्रह्मांडों की और उनके पालन संहार सबके कारण, आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। इस कारण से मैं उनका ध्यान करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तीसरा, वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं। तीसरा कारण, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब बातों से, सब जगत के सब कार्यों से, सबसे अवगत रहते हैं। आगे चौथा, वे परम स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, वो परम स्वतंत्र है। पांचवा, ये भी इसका कारण ही है, आगे चौथा ही है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। ये पांचवा हो गया कि सभी ज्ञान के मूल स्रोत है। यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल तथा जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। यह हो गया आपका छठा कारण कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा लोगों को मोहित कर देते हैं। उन भगवान का मैं ध्यान करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं के कारण समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि वे अवास्तविक होते हैं। तो ये भगवान की ही शक्ति है जिसके कारण ये भौतिक जगत जो है वो वास्तविक लगता है, लेकिन वो है अवास्तविक। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इन 7 बिंदुओं को, पूरे श्लोक को 7 भागों में विभाजित किया गया है और एक एक भाग का अर्थ यहाँ पर प्रकट किया गया है। आगे देख सकते हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं
जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूं कि वे परम सत्य हैं। तो इस प्रकार ये पूरे श्लोक को 7 भागों में विभाजित किया गया और उसको हम एक एक भाग के अनुवाद के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस तात्पर्य को पढ़ रहे थे, ये प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है इस अनुवाद में। इस श्लोक में हम पिछले 2-3 दिन से इस श्लोक को कर रहे हैं, अभी पहले श्लोक में है, आज हम पूरा कर पाएंगे। तो जो भी इस श्लोक में बातें बताई गई उसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तर्क सहित, विज्ञान सहित हमें समझाया। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पेज संख्या 58, 58 और कुछ लोगों के हो सकता है 52। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यहां तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा रूपों को बना सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके जो उसकी देख रेख के बिना ही अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। समझ में आया? बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी ने यहां समझाया है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है और इसमें हम देख रहे हैं भगवान के परम पूर्ण परमेश्वर होने के इस तथ्य को बताया जा रहा है श्रुति मंत्रों के माध्यम से। श्रुति मंत्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण जो भगवान है ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। भगवान ने जो अव्यक्त ब्रह्म था उसके ऊपर अपने दोनों आंखों से दृष्टिपात किया, उसके ऊपर दृष्टि डाली और फिर वो है चलायमान हुआ, उससे 3 गुण प्रकट हुए और उससे जो है धीरे धीरे अलग अलग चीजें बनती गई। इसकी चर्चा आगे आएगी, इसलिए अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कहा गया है भगवान के बारे में। ये जीव श्री भगवान और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं। ये पूरा जो भौतिक जगत है, पूरी जो भौतिक सृष्टि है, उसमें जो चेतना की शक्ति है वो कौन डालते हैं? भगवान। अगर हमारे शरीर में चेतना आत्मा से आती है तो इस पूरे ब्रह्मांड में चेतना कहां से आती है? इसके बारे में हमने समझा था, परमात्मा से, भगवान से। बहुत बढ़िया। और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती है। भगवान तो एक आध्यात्मिक शक्ति डालते हैं, चेतना डालते हैं, फिर स्वतः ही ये जो सृष्टि करने वाली क्रिएटिव एनर्जीज जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकते हैं कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है। घड़ी बनाने वाला व्यक्ति, एक आदमी जिसने घड़ी बनाई, कोई बता सकता है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? याद है किसी को? नहीं याद तो ढूंढ के कमेंट कीजिए। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ईश्वर? घड़ी बनाने वाले से भी ईश्वर क्यों श्रेष्ठ है? तो उसका तर्क सिंपल सा है कि जिसने घड़ी बनाई है उसको किसने बनाया? उसको किसने बनाया? उसको भगवान ने बनाया। क्या कोई व्यक्ति और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसलिए मैं
तात्पर्य ही पढ़ लेता हूं। क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा रूपों को बना सकते हैं। ये शरीर क्या है? यंत्र। और दो यंत्र हैं, एक नर रूप में और एक मादा रूप में। पीटर हेलेनिन, वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा रूपों को बना सकते हैं, फिर ये विविध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। ये तो समझ में आ गया आप सबको? ठीक है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग अपने जीवन में यंत्र हुए हैं। किसी के 2 यंत्र हुए, किसी के 3 यंत्र हुए, किसी के 1 यंत्र हुए अपने परिवार में बच्चे। तो भगवान सीधा कोई ध्यान नहीं देते हैं इस कार्य को करने में। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके जो उसकी देख रेख के बिना अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। अर्थात कुछ 2 ऐसी मशीनें बना दी और उनका जोड़ा बना दिया, बोले ये नर रोबोट है, ये मादा रोबोट है, और ये 2 आपस में मिलेंगे और इनसे जो है बहुत सारे रोबोट प्रकट होंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई कर पाए तो समझ पाएगा कि हाँ, ईश्वर की बुद्धि के आसपास पहुंच गए। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अगर कोई ये कहे कि ऑटोमेटिक फ्लाइट्स हैं, पायलटलेस फ्लाइट्स हैं, या ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जो भी ऑटोमेटिक मशीन हो, जो भी कुछ भी हो इस जगत में, उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कोई भी ऑटोमेटिक हो, क्या करना पड़ेगा? इशारा करके बताइए, फास्ट। क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत तो करना ही पड़ेगा, तब वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले एक चेतन शक्ति का आवश्यकता होती है। चेतन शक्ति जब कार्य करती है, तब ये जड़ पदार्थ कार्य करना शुरू करता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमोर्ध्व है, जिसका अर्थ यह है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। असमो समान नहीं है, ऊर्ध्व बढ़कर, ठीक है। न तो कोई उनके समान है, न ही उनसे बढ़कर है। क्लियर हो गया? इसको अंडरलाइन कर लो। भगवान का एक नाम क्या है? असमोर्ध्व। ईश्वर का अन्य नाम है असमोर्ध्व, जिसका अर्थ यह है कि न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बढ़कर। अब अभी तक जो हमने समझा वो यही था कि परम भगवान जो है वो ऐसी सृष्टि करते हैं जो कोई भौतिक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति ऐसी सृष्टि नहीं कर सकता। परम सत्यम वे हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है, न उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में इतने अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड है, ग्रह है, उपग्रह है, जो कुछ भी हम सृष्टि देखते हैं, इस सृष्टि से पहले परम भगवान ही थे विद्यमान, उनसे पहले और कोई नहीं था। इसलिए कहा जाता है वैदिक शास्त्रों में एको बहुश्याम। बोलिए आप सभी लोग, एको बहुश्याम, दैट वन बिकेम मैनी। एक जो थे वो अपना विस्तार किए और वो बहु बन गए। तो ये हम समझेंगे कि पहले एक परम भगवान थे, उनसे सब कुछ विस्तार हुआ, उन्होंने ये सब सृष्टि की। हाँ, ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा पर सब प्रकार से पालने योग्य हैं। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। भगवान की जो भी आज्ञा है वो हमें पालन करनी चाहिए। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है, उसे उनके शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है। यस, कहां पर की गई है? कौन बता सकता है? कौन सा श्लोक है जिसमें अगर भगवान की शरण जाएंगे तो इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति हो जाएगी, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा? यस, विवेक पंडित जी थोड़ा सा समझदारी के साथ उत्तर दीजिएगा। यस, बोलिए, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कहां चले गए आप? गायब हो गए। कौन बताएंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य बोल रहे हैं कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं कुछ और। ये सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं है, ये 7वां अध्याय 14वां श्लोक है।
क्या है? देवी हयेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि देवी शक्ति जो है ये मेरी शक्ति है और इस देवी शक्ति को पार कर पाना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन कोई अगर मेरी शरण में आएगा तो उसको पार कर जाएगा। यही यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इस बात को हमें अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा लेना होगा। अच्छा एक बात बताओ, इधर की तरफ देखिए, आप क्या चाहते हैं कि आप ही भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं? आपके बच्चे, आपके परिवार में और जो लोग हैं वो भवबंधन से नहीं मुक्त हो चलेगा? वो इधर आराम से फंसे रहे चलेगा? नहीं, हम तो नाम जप करेंगे। प्रभु जी बच्चे लोगों को भी नहीं बताना ये सब माला और ये सब भक्ति वक्ति, अभी बच्चे नहीं प्रभु जी, नहीं। भवबंधन से उनको भी मुक्त होना है। आप 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में इसको समझ रहे हो, ऐसा मत कीजिए बाप। अब उनको अभी से मौका दीजिए, अभी से समझदारी में लेके आइए कि देखिए इतना समय व्यर्थ मत कीजिए, अब आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए, भगवान के शरण में आना शुरू कर दीजिए। ये आपको मैं एक बहुत अच्छा दिमाग में एक सोचने के लिए विचार दे रहा हूं। क्या मुझे ही मुक्त होना है या मेरे घर में जो उम्र वाले लोग हैं वही हम मुक्त होंगे, बाकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां उनको मुक्त नहीं होना? जब भी किसी के घर पे जाते हैं ना, ये सिंपल सा एक्सक्यूज लेके लोग बैठ जाते हैं, प्रभु जी बच्चों को ठीक है प्रभु जी कोई बात नहीं, उनको नहीं आना तो। अरे भाई क्यों? आपने तो बचपन से बहुत सारी चीजें सीखी है, साधु संतों का संग किया है, उनको क्यों नहीं करने दे रहे संग? उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? और ऐसा तात्पर्य, ऐसा अनुवाद पढ़ेंगे जो पूरा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, उनको भी समझ में आएगा। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि मुझे सब लोगों को ये अवसर प्रदान करना है, मुझे अकेले नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे से भी पहले मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरे राष्ट्र वाले, मेरे देश वाले सब चले जाए। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। अगर महात्मा बनना है, महात्मा वो नहीं जो नोट के ऊपर चिपक गए और वो महात्मा बन गए, वो वाले नहीं। यह महात्मा से क्या अर्थ है? जो भगवान की दैवी प्रकृति में आश्रित है, भगवान की दैवी प्रकृति में आश्रित है, आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत है। और वो महात्मा अगर बनना है तो क्या करना होगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। प्रभु जी हमने तो है ना अभी कपड़े तो नॉर्मल पहन रखे हैं, महात्मा वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे क्या? नहीं। इसी शरीर में इसी प्रकार के वस्त्र वेशभूषा धारण किए हुए, इसी प्रकार आप आराम से परिवार में रहते हुए महात्मा बन सकते। महात्मा बन सकते हैं, हाँ। महात्मा तो उनको बोलते हैं ना, वो कमंडलू लेके जाते हैं साथ में और पूरा भगवे रंग के वस्त्र पहनते, वही महात्मा होते हैं? नहीं। हर कोई व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में समर्पण कर दिया है, भगवान की भक्ति का अभ्यास शुरू कर दिया है, वो व्यक्ति महात्मा बनना शुरू हो गया है। धीरे धीरे वो महात्मा बन रहा है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको, जो ये वाली बात है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? जो व्यक्ति आता है आपके घर पे, परिवार में कहीं आप दर्शन करने जाते हो और आपको बोलता है, अरे महात्मा जी को दान दक्षिणा दो बेटी, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार में ये होगा, तो आप समझ लेना कि क्या इसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है? क्या इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भगवान की समर्पण कर दिया है क्या? तो आप समझ लेना कि ये खाली बोलने के लिए अपने को क्या बोल रहे हैं? महात्मा है। नेक्स्ट, किंतु ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं जो भगवान की शरणागति कर चुके हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। भगवान किसी भी प्रकार के मोह में, भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार के मोह में नहीं पड़ते हैं।
वो सभी शक्तियों के सृष्टा है, सभी ब्रह्मांडों के सृष्टा है, वो परम सत्य हैं, उन्हीं से सब कुछ शुरू होता है, वो आदि है। ठीक है। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जितने भी आचार्य हुए, वैष्णव आचार्य, उन्होंने मुख्य बात को इस भगवत गीता, भागवत आदि से समझाया है कि हम आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। यस, हम उनके अंश है, उस कारण से गुणात्मक रूप से एकता है, लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्नता है। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, भगवान भगवान ही रहेंगे। जैसा कि अद्वैतवादी कहते हैं कि हम एक दिन जो है निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, या हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, ये सत्य बात नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो मायावादी शब्द उपयोग हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे भोपदेव, एक्चुअल में भोपदेव नहीं, भोपदेव, ये भोपदेव आएगा, भोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। थोड़ा हंसी आ रही है आपको? हंस लो। मतलब भागवत की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की, भोपदेव ने की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से कुछ न कुछ बोल देते हैं, तो ये गलत बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवत शब्द का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है, अर्थात जो धीमहि शब्द है वो शब्द। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। ये कौन सा दिन आता है, कौन सी पूर्णिमा होती है बोलो? ये आया था, अभी रिसेंटली आया था, कुछ समय पहले आया था, और इसमें भागवतम का दान का एक महत्वपूर्ण दिन था। ये भी पूर्णिमा आई थी। किसी को याद है कौन सी पूर्णिमा है ये, जब ये दान किया जाता है भागवत का? और ये मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा ग्रंथ जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है, आध्यात्मिक उपदेश देता है, गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है, जिसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है, और जो इसका पूर्णिमा के दिन जो है दान करता है वो व्यक्ति जो है सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। कोई बोल रहा शरद पूर्णिमा, कोई बोल रहा गुरु पूर्णिमा, अपने तो मन, यस, किसी ने सही बोला, अब बोला सही, भद्र पूर्णिमा। ये भद्र पूर्णिमा के दिन जो है ये भागवत का दान किया जाता है। ठीक है, भद्र पूर्णिमा। बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिए गीता जयंती नहीं, वो गीता जयंती तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली थी, वो है। ठीक है, भद्र पूर्णिमा। गीता जयंती तो एकादशी के दिन हुई थी। यहाँ पूछ रहे पूर्णिमा की तिथि और बोल रहे एकादशी की तिथि। कोई हमारी क्लास में आएगा ना, कोई सीनियर इंस्पेक्टर आ गया हमारे, कोई बड़े प्रभु जी आ गए, बोले देखते हैं कैसी क्लास लेते हैं हरिनाम दास जी, तो फिर तो 0 नंबर आएगा हमारे। पूर्णिमा पूछ रहे और एकादशी का उत्तर दे रहे, वाह वाह क्या पढ़ाते हो आप। ठीक है, ये हो गया। वह भगवान श्री कृष्ण के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है। ये सब क्यों लिखना पड़ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इन सब सफाई की जरूरत है क्या? कुछ ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, उनके लिए सब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवतम का वर्णन अन्य शास्त्रों में भी है। तुम बोल रहे हो किसी भोपदेव ने लिख दिया है, श्री वेद व्यास जी ने नहीं लिखा है। उसके लिए इतना सब कुछ प्रभुपाद जी को प्रस्तुत करना पड़ रहा है, क्योंकि कलयुग में ये सब परेशानियां आती हैं। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। तो पद्म पुराण हो गया है आपका, और इस तरह से मत्स्य पुराण हो गया। इस प्रकार अलग अलग पुराणों में और अलग अलग जगह पर इसका उल्लेख आया है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया कि यदि वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का
पाठ करें। भव बंधन से अगर मोक्ष चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लो और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो। 7 दिन में किसने भागवत पुराण सुन करके मुक्ति पा ली थी? 7 दिन में? यस, विवेक जी बताएंगे, जल्दी बताइए। हाँ, 7 दिन में किसने मुक्ति प्राप्त कर ली? परीक्षित महाराज। यस, परीक्षित महाराज ने। उनके लिए ही ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने कही थी। धन्यवाद, हरि बोल। आगे देखिए, ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, मतलब कोई इसमें संदेह नहीं है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा श्रील जीव गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेकानेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं की हैं। तो बहुत सारे आचार्यों ने टीकाएं की है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं होता है कि ये भागवतम किसने लिखी है, ये क्या स्वयं भगवान का ग्रंथ है, इसमें कोई शंका नहीं है। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। अगर और अच्छे से पढ़ना है और डिटेल में जाना है तो ये सारी टीकाएं हम पढ़ सकते हैं। आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित हैं। ये भगवान आदि रस के बारे में बता रहे हैं। ये जो भौतिक जगत में जो भोग का रस है, वास्तव में आदि जगत, आदि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें उसको आदि रस बोला जाता है। और कहा जा रहा है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन विज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित हैं। यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत पर आधारित के आधार पर गतिशील है। यस और नो? जल्दी से बताओ, ये यस है, ये नो है? नहीं समझ में आया? भौतिक जगत जो है, ये जो जगत चल रहा है, जगत चलने के पीछे किसी भी प्रकार का सृजन हो रहा है, वो जो स्त्री पुरुष के संबंध से, नर मादा के संबंध से ये जगत चल रहा है, भौतिक सृष्टि चल रही है। इसलिए इसको यहाँ पर कहा गया है कि यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत पर के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिधर भी वो देखेगा, लेफ्ट राइट, सड़क पे जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, मोबाइल में देखेगा, तुरंत उसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें उसको देखने को मिलेगी। इसका भी उत्तर दे दीजिए, यस और नो? सब जगह यही एडवर्टाइज है, इसी का प्रमोशन है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, मतलब कि है, ये वास्तविक में है, पर इसका वास्तविक रूप कहां पर है? आध्यात्मिक जीवन में, और उसको आदि रस कहा गया है। इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक यौन जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब है, मात्र है, ये प्रतिबिंब है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना असंभव है। ठीक है, समझ गए आप? मैं इसको समझाऊंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित शारीरिक यौन जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता, निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। ये भी समझ में आ गया आपको? निराकारवादी लोग कह रहे हैं कि परम सत्य जो परम भगवान है वो क्या होंगे? निराकार होंगे। क्यों? क्योंकि जो यौन संबंध है ये तो भौतिक है। अगर वो भगवान होंगे और भगवान भी इसी तरह से ये कोई कार्य में लिप्त होंगे तो ये तो भौतिक हो गया, तो भगवान ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, भगवान ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते हैं, इसलिए भगवान जो है निराकार है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है। समझ में आ रहा है? ये जिसको समझ में आया ना, ये जो लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ये जिसको समझ में आ गया उसको पूरा जगत समझ में आ गया, पूरा सृष्टि समझ में आ गया, पूरा ये भक्ति समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। ये पैराग्राफ दी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है,
क्योंकि हम जिस रस के पीछे भागते रहते हैं वो भौतिक रस है, वो माया रस है, वो छाया रस है, और वो रियल रस जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। और ये नहीं जानने के कारण कि वास्तविक काम क्या होता है, वास्तविक काम वासना क्या होती है, तो भौतिक जगत में लोगों ने ये जो भौतिक काम है, भौतिक काम वासना है, उसको ही सब कुछ मान लिया है, उसको ही सब कुछ मान लिया है। फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को, इसको अंडरलाइन कर लो, इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था की काम वासना तथा आध्यात्मिक काम वासना में अंतर है। रुग्ण मतलब रोगी हुए, भौतिक अवस्था में हम हुए हैं, जो इस भौतिक अवस्था में रोग की अवस्था में जो काम वासना है और आध्यात्मिक अवस्था में जो काम वासना में है, वो अंतर है। क्या अंतर है? सीधा सीधा अंतर बोल सकते हैं, वो वास्तविक है और ये छाया है। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? छाया रस के पीछे भाग रहे हैं। यह श्रीमद् भागवतम पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्यों, सकाम, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो देखिए 3 प्रकार के भौतिक कार्य, एक सकाम कर्म, बोले कर्म करूंगा इसके फल मिलेगा। दूसरा काल्पनिक दर्शन, जो मन से मनोधारणा कर लेता है, स्पेकुलेशन कर लेता है, ऐसा होगा वैसा होगा, भगवान ऐसे होंगे, मैं ऐसा होगा, जीव ऐसा होगा, मुक्ति ऐसी होगी, खुद से ही धारण कर लेता है। या कार्यकारी देवताओं की पूजा, कि मैं देवी देवताओं की पूजा करूंगा तो मुझे जो है धीरे धीरे मुझे अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देंगे। तो इन सब से ऊपर उठाना ये श्रीमद् भागवतम का कार्य है। ये भागवतम हमें इन सब से ऊपर उठाने वाला है। और पूर्वाग्रह रहित, पूर्वाग्रह रहित मतलब समझ गया, पहले से कुछ दिमाग में जो चल रहा है फिक्स्ड है, उस पूर्वाग्रह से रहित होकर हमें ये पाठक को अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये सब जो अभी हमने पढ़ा ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक और उसका तात्पर्य था। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में इसमें बताया गया, जिसमें वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को ध्यान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने प्रणाम करने के 7 कारण बताए हैं। और वो कारण हमने अभी अभी समझ लिए इस तात्पर्य के माध्यम से डिटेल में। आप सभी लोग ये 7 कारण अलग से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। आइए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2वें श्लोक का प्रारंभ करते हैं। कृपया करके मेरे साथ साथ ही उच्चारण कीजिए, जिससे समय बचेगा, और हम 3 बार उच्चारण कर लेंगे इस श्लोक को। मैं धीरे धीरे उच्चारण कर रहा हूं। धर्मः प्रोजिता केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्योर्ध्यवृध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तक्षणात्। एक बार और। धर्मः प्रोजिता केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरध्यवृध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तक्षणात्। तो ये श्रीमद् भागवत के इस पूरे ग्रंथ का जो आगे हम पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर गुणगान किया गया इस श्लोक में। पहले श्लोक में क्या था? भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करना या भगवान श्री कृष्ण का महिमा मंडन करना कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। दूसरे श्लोक में क्या है कि श्रीमद् भागवतम क्या है। ठीक है, सब लोग तैयार है जानने के लिए? यस, नो? ठीक है, तो हम तैयार है। आइए समझते हैं। श्रीमद् भागवतम का ये दूसरा श्लोक है और इसमें श्रीमद् भागवत का ही वर्णन किया गया है। कुछ संस्कृत शब्द पूरे श्लोक में, 1-2 संस्कृत शब्द आप अच्छे से पकड़ लिया कीजिए स्ट्रांगली।
ठीक है, और उसको फिर हम आगे पढ़ लेंगे। जैसे श्रीमद् भगवद गीता की कथा कराई थी हमने, तो हर एक श्लोक में एक संस्कृत शब्द बताते थे हम, ये महत्वपूर्ण श्लोक का शब्द है। तो जो पिछला श्लोक था उसमें अगर आप एक दो महत्वपूर्ण शब्द याद रखना चाहते हैं तो वो है, एक तो है अभिज्ञ और एक है स्वराट। ठीक है, अभिज्ञ मतलब जो सब कुछ जानने वाले, स्वराट मतलब पूर्ण स्वतंत्र। आज का जो श्लोक है दूसरा, उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है केतव। केतव या केतव, सॉरी केतव नहीं, केतव, केतव। शब्दार्थ पढ़िए। धर्म, धार्मिकता, प्रोजितः पूर्ण रूप से अस्वीकृत, केतव सकाम विचार से प्रच्छन्न। अब देखिए, सकाम विचार से प्रच्छन्न मतलब पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ या ढका हुआ, भरा हुआ या ढका हुआ। अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों को, ठीक है, निर्मत्सराणाम, मत्सर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी भी प्रकार की, इसको बोला जाता है निर्मत्सराणाम। सताम भक्तों को, वैद्यम जानने योग्य, वास्तवम वास्तविक, अत्र यहाँ, वस्तु शिवदम कल्याण, तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ठीक है, उन्मूलनम समूल नष्ट करना, श्रीमद सुंदर। अब देखिए श्रीमद आ गया शब्द, हमारे भागवत पुराण का नाम क्या है? श्रीमद भागवत महापुराण या श्रीमद भागवत महापुराण। तो श्रीमद का अर्थ क्या होगा? श्री मतलब सुंदर, अति सुंदर या ऐश्वर्य से भरे हुए, मत मतलब युक्त, तो ऐश्वर्य से युक्त, ऐश्वर्य से भरे हुए, सुंदरता से भरा हुआ, श्रीमद सुंदर। भागवते श्रीमद भागवत पुराण में, भागवते शब्द यूज हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो श्रीमद भागवत पुराण में महामुनि श्रीला व्यासदेव द्वारा कृत। तो महामुनि कौन है? जिन्होंने इस भागवत की रचना की है, वेद व्यास जी। कृते संकलन किया गया, रचना की गई, किम क्या है, वा आवश्यकता, परेहे अन्य, ईश्वर परमेश्वर, सद्य तुरंत, हृदय में, अवरुद्धते दृढ़ हो गया, अत्र यहाँ, कृतिभिः पवित्र व्यक्तियों द्वारा, शुश्रूषुभिः संस्कार द्वारा, तत्क्षणात् अविलंब। तो अनुवाद पढ़ते हैं, क्या था इन शब्दार्थ का सामूहिक अर्थ? अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। ये जो है मुख्य बात है भागवत की, कि भागवत की क्या विशेषता है कि धर्मो प्रोजित केतवो अत्र। ऐसा उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस प्रकार से घर में सुबह सुबह व्यक्ति, माता जी लोग क्या करते हैं, इशारा करके बताएंगे क्या करते हैं। अरे वाह, उज्ज्वला रस देवीदासी माता जी, वेरी नाइस। झाड़ू निकालते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण से जो ऐसे धर्म हैं जो भगवान की भक्ति के अलावा सिखाते हैं, उनको बोला जाता है केतव धर्म। केतव धर्म मतलब सकाम विचार से प्रकट होने वाले, या ऐसे धर्म जो भगवान की भक्ति नहीं सिखाते, ऐसे शास्त्र, ऐसी शिक्षाएं जो भगवान की शिक्षा नहीं देते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते हैं, उनको बोला गया झूठा धर्म। बोलो एक बार, झूठा धर्म। अरे बोले ऐसी पढ़ा, ऐसा हमने जेल के अंदर एक जेलर थे, उन्होंने बोला आप ऐसा करो, हम आपको बहुत बढ़िया जेल में सफलता दे देंगे, बढ़िया आपको अच्छा लगेगा, ऐसा काम करो, जेल में ऐसे हो जाओगे, जेल में ये करो, आप उसको ये बना देंगे। मूर्ख लोग होंगे वो ये सब काम करेंगे, ये सर नो। वो व्यक्ति ये सोचेगा कि क्या मुझे ये ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं जिससे कि मैं जेल से बाहर निकल जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। तो ये सब क्या है, इधर जेल के अंदर घुमाने का एक अलग तरीका है। बोले अब तू 5 नंबर की जेल से 4 नंबर वाली में आ जाएगा, 4 नंबर जिससे 3 नंबर में आ जाएगा जिसका पंखा भी है उसके अंदर, और 3 नंबर से 2 नंबर वाली में आ जाएगा जिसमें टॉयलेट अटैच है।
और 3 नंबर वाले 2 नंबर वाले से 1 नंबर वाले में आ जाएगा, जिसमें टॉयलेट भी है और पंखा भी है और एसी भी है और अखबार भी आता है और टीवी भी है। मूर्ख होगा वो, बोलेगा कि क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हो आप, जेल के अंदर ही तो घुमा रहे हो। तो ये भागवतम जो है, इसको कहा गया है कि इस भागवत में से, इशारा करो सभी लोग, झाड़ू दे करके ऐसे सब धर्मों को, ऐसे सब कर्तव्यों को, ऐसी सब बातों को भागवत में से बाहर निकाल दिया गया। सभी को इशारा करना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कभी झाड़ू किया ही नहीं अपने जीवन में। एटलीस्ट ये पीढ़ियां तो है जिन्होंने झाड़ू किया है। ठीक है, तो ये पहले शब्द का ही महत्वपूर्ण अर्थ है। यह श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले, भौतिक कारणों, भौतिक कारण क्या होते हैं? मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसे मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, ये भौतिक कारण है, शरीर से संबंधित कारण। भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है ये भागवत महापुराण, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। वास्तव में ये भागवतम किसके लिए है? निर्मत सराणाम सताम, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं उनके लिए भागवतम है। प्रभु जी, हम तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए तो हमें भागवतम नहीं पढ़नी है क्या? नहीं, आप पढ़िए, आप शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। क्या? ये श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। 3 प्रकार के संताप क्या है? आदि भौतिक अर्थात दूसरे जीव जंतुओं द्वारा, दूसरे लोगों द्वारा। आदि दैविक अर्थात प्राकृतिक आपदाएं देवी देवताओं द्वारा। और आध्यात्मिक अर्थात खुद के शरीर और मन द्वारा। ये हमेशा ताप लगा रहता है, हमेशा इन अलग अलग प्रकार का ये बुखार चढ़ा रहता है। यस और नो? कभी कोई दूसरे लोग, दूसरे जीव जंतु परेशान कर रहे हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आदि आत्मिक। आध्यात्मिक, दैविक एंड भौतिक, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये 3 ताप होते हैं। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। कौन सा सत्य? श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्य। तो कितने लोग इन ऐसे भागवतम को पढ़ना चाहेंगे? जल्दी से, फास्ट, एक हाथ से, दोनों हाथ से। हरि बोल। तो हम सब लोग अध्ययन करना चाहेंगे कि जो हमारे को समूल इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित, उनके द्वारा ये संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं। किम वा परेर ईश्वर, और किसी ग्रंथ की आवश्यकता क्या है? किम वा परेर, और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? ये भागवत अपने आप में पूर्ण है। क्या कराने के लिए? श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराने के लिए ये भागवत अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी ग्रंथ की या अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। शुशुभि तक्षणात्, संस्कार द्वारा अर्थात विनम्रता के द्वारा अर्थात ध्यान पूर्वक अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सद्य रुद्य अवरुद्यते कृतिभि शुशुक्षणात्, अवरुद्यते क्या हो जाता है? हृदय के अंदर दृढ़ हो जाता है। हृदय में कौन? परे ईश्वर, ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है वो उसके हृदय में दृढ़ हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। कितने लोग चाहते हैं दृढ़ कराने के लिए कि भगवान हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए? सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो पहले से दृढ़ रूप में बैठे हुए हैं यहाँ पर, परमात्मा रूप। आप क्या दृढ़ कराएंगे? तो क्या होने वाला है?
भागवत महापुराण को सुनने से हमारे और भगवान के बीच में जितना भी ये अलग अलग प्रकार का मल है वो साफ हो जाएगा। और जैसे जैसे मल साफ हो जाएगा आपको भगवान का दर्शन होता रहेगा। तो जैसे जैसे दर्शन होता रहेगा तब आपको मालूम पड़ेगा मैं नहीं आप, मैं नहीं आप, मैं नहीं आप, मैं नहीं आप और आप है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि भागवत पुराण पढ़ने से, क्या करने से, श्रवण करने से, अर्थात भक्त हो गया और भगवान के साथ संबंध हो गया। इसको संबंध ज्ञान बोलते हैं, अभिधेय ज्ञान, क्यों भक्ति में लगना। तो भागवत श्रवण करना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, विनम्रता पूर्वक संदेश भागवत का सुनना, और इसको अगर हम क्रमशः सुनते रहेंगे श्रीमद् भागवत को, तो भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं, हमारे हृदय से सारा मैल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिधेय ज्ञान का ये श्लोक है। पहला श्लोक जो भागवत का था वो संबंध ज्ञान का था, ये अभिधेय ज्ञान का श्लोक है। हम और भगवान कौन है या भगवान कौन है, हमारा परिचय हो गया भगवान के साथ। इसमें हमें मालूम पड़ रहा है करना क्या है, बोले भागवत को सुनना है, श्रवण करना है, भगवान को हृदय में स्थापित करना है। आगे बढ़ते हैं। अब सभी का स्वागत है। आज जितने भी भक्त लोग, नए लोग आए हैं इस कथा में, प्रतिदिन आप आइएगा। अगर पहली कथा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होइएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रभुपाद जी द्वारा टीकाकृत ग्रंथ है उसमें से हम अध्ययन कर रहे हैं। और आपको एक बात की हम खुशी दिलाना चाहते हैं या गारंटी दिलाना चाहते हैं कि आप प्रतिदिन भागवतम कथा में आएंगे, ऑटोमेटिकली आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेंगे कि मुझे प्रभुपाद जी द्वारा टीकाकृत भागवत पढ़नी थी, इस कथा के माध्यम से मैंने पढ़ ली, पूरी हो जाएगी आप। आइए, तो अब हम एक बार अनुवाद लगातार पढ़ेंगे, उसके बाद में तात्पर्य पर जाएंगे। यह श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता की क्या आवश्यकता है। जैसे कि ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित होते जाते हैं। श्री गुरु गौरांग गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत बहुत ही विशेष हमारे ऊपर कृपा है भगवान की और हम समझ पा रहे हैं इस श्रीमद् भागवतम को, इस पुराण को। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, धर्म के चार मूल विषय सम्मिलित, धर्म में चार मूल विषय सम्मिलित हैं। पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। तो इसको क्या बोलते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, आज हमें इसको पूरा करना है इस श्लोक का, इसलिए आपको पूरा अटेंटिवली सुनना होगा, ध्यान पूर्वक सुनना होगा। ये पूरा हम श्लोक करेंगे आज, तात्पर्य इसका। ठीक है, धर्म के चार मूल विषय, धर्म में चार मूल विषय सम्मिलित है। क्या क्या? पुण्य कर्म, ये क्या हो गया? धर्म। पुण्य कर्म क्या है? धर्म। आर्थिक विकास, अर्थ। इंद्रिय तुष्टि, काम, और तथा भव बंधन से मोक्ष, ये हो गया मोक्ष। ये धर्म के चार मूल विषय हैं। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये पशु जीवन के चार नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है।
धर्म के 4 रूप कौन कौन से हैं? पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि, भवबंधन से मुक्त। तो कोई ना कोई इसका रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। क्या? धर्म। धर्म क्या बताने वाला है? आत्म साक्षात्कार। और क्या? ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को। तो इसको अंडरलाइन कर लो। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि ये पूरा कर लीजिए अंडरलाइन, पाया जाता है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। ये धर्म का कोई ना कोई रूप होता है। धर्म का अर्थ क्या हो गया? पूजा करना, नाम जप करना, ये हो गया धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ है आध्यात्मिक कर्तव्य। आध्यात्मिक कर्तव्य, धर्म का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक कर्तव्य। लेकिन जब सामान्य दृष्टि से हम धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रभु जी ये तो पिता का धर्म है ना बच्चों का पालन करना। मतलब क्या हो गया? कर्तव्य। ठीक है। अब दूसरा धर्म का अर्थ समझिए, जो वस्तु है उस वस्तु से उससे वो विशेष बात को अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं धर्म। जैसे कि शक्कर है, शक्कर का धर्म क्या हो गया? मीठापन, जो शक्कर से अलग नहीं किया जा सकता। मिर्ची का धर्म क्या है? तीखापन, जो मिर्ची से अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा का धर्म क्या है? अर्थात वो है सेवा करना, जो आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं, दूसरे लोगों की सेवा नहीं करते हैं, वो मात्र अपने इंद्रियों की या अपने परिवार के सदस्यों की या अपने मन की या अपने बुद्धि की, इन सब की सेवा करते रहते हैं। इसलिए धर्म का एक अर्थ है सेवा करना। तो इस तात्पर्य के प्रथम पैराग्राफ में बताया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तद पशु भी नराणाम। सभी लोग बोलिए, एक बार दोहराएंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तद पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। यस, जो मनुष्य है और जो जानवर है उसमें 4 बातें एक जैसी है। वो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। क्या है वो है आहार निद्रा भय मैथुन। खाना खाना, सोना, भय दूसरों से अपनी रक्षा करना या अपने कल की तैयारी करके रखना, और मैथुन अर्थात कि अपने से दूसरे लिंग वाले उस शरीर के साथ में संबंध रखना। इसको बोलते हैं ये 4 कार्य जो मनुष्य में और जानवर में एक जैसे हैं। कोई है व्यक्ति जो ऐसा कह सके कि क्या अलग है हमारे अंदर पशुओं से? तो कोई बोलते हैं हम पैसा कमा सकते हैं, हम जो है घर बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ये सब कार्य तो वैसे ही हैं जो ऐसे पशु कार्य करते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिए। तो पद्म पुराण बताती है धर्मो ही एको अधिको विशेषो। माता जी प्लीज बीच में ऐसा कमेंट ना करें जो गलत हो, तो भटक जाएंगे हम। धारण करने योग्य धर्म नहीं होता, ये डेफिनेशन प्रभुपाद जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो बताया गया है वो धर्म है। ऐसे तो बूचर जो है, जो मांसाहार जो जीव काटता है, वो क्या कहता है? मेरा तो धारण करने के लिए धर्म है। तो ये धर्म हो गया क्या? कोई व्यक्ति बोला है नहीं मेरे को तो बस सोना ही मेरे को धर्म है। जो धार्यते इति धर्म, ये सही परिभाषा नहीं है, उसकी पूर्ण परिभाषा होती है वो धर्म धारण करने योग्य जो हमें शास्त्रों में, वेदों में आदि कहा गया है, उसको धारण करने योग्य धर्म बताया गया है। ठीक है। तो धर्म ही एक विशेष है जो जानवरों से हमें अलग करता है। आइए आगे पढ़ते हैं। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है, अर्थात मैं स्वामी मैं स्वामी। ये मनुष्यों में कैसे लोग होते हैं? थोड़ा नीचे स्तर के लोग होते हैं, स्वामी बनने की जो इच्छा रखते हैं, मैं स्वामी मैं स्वामी। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में, निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। ऐसी प्रवृत्ति से वशीभूत होकर तो सबसे पहले क्या है कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है और उसके लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, भाग दौड़ करता रहता है इंद्रिय भोग करने के लिए। और ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, अर्थात ऐसे कार्य करता है जिससे उसको क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। धर्म का कार्य कर लिया, पुण्य कर्म कर लिया, उससे क्या मिलेगा? बोलो, इशारा करो जल्दी से, फास्ट फास्ट। देखो, थोड़ा आलसी नहीं बनना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। जागो, हरि बोल, यस, गुड, जागो जागो, यस, ठीक है। तो हमें हर किसी व्यक्ति को क्या चाहिए जगत में? इंद्रिय भोग चाहिए। इंद्रिय भोग करना है तो क्या चाहिए? रुपया चाहिए। और रुपया चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? कर्म करना है। वो कर्म कैसा करना है? साधारणतया पहले सारे लोग कैसे कर्म करते थे? नियम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते थे। उसको बोला जाता है धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए काम करना है, वर्क करना है, कार्य करना है। इस प्रकार वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है कि अगर जो ये लाभ है, जो भोग करने की इच्छाएं हैं, वो तो हम कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो शास्त्रों में बताया गया है कि ये यज्ञ कर लो, ये पुण्य कर लो, ये दान कर लो, इससे आपको ये मिलेगा, उससे ये मिलेगा, ये सब का क्या मतलब है? क्यों करें हम? ये तो हम ऐसे ही करेंगे, कुछ मेहनत कर लेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे, नीति से पैसा कमा लेंगे तो भी ये सब तो मिल जाएगा, कुछ सुविधाएं मिल जाएगी। तो हम क्यों ऐसे धर्म का पालन करें? तो ऐसे धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। क्योंकि पहले धर्म का पालन क्यों करता था? अर्थ कमाने के लिए। लेकिन अब तो क्या हो गया? अर्थ कमाने के नाना प्रकार के साधन आ गए हैं। समझ रहे? थोड़ा सा दूसरी दृष्टि लेके आइए यहाँ पर, एकदम से दूसरी दृष्टि लेके आएंगे। पहले लोग धार्मिक हुआ करते थे, पहले पूजा पाठ करने वाले लोग हुआ करते थे, पहले लोग जो है व्रत आदि ज्यादा रखने वाले लोग हुआ करते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि ये सब करेंगे तो हमारे घर में क्या आएगा? क्या आएगा? इशारा करो, धन आएगा। और धन आएगा तो हम भोग आदि कार्य इसमें सब सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये तो ऐसे ही मिल रहा है, बोले मेहनत कर लेंगे, काम कर लेंगे और पैसा कम आ जाएगा। भगवान की क्या जरूरत है? पूजा की क्या जरूरत है? व्रत की क्या जरूरत है? तो उनको साइड में कर दिया और ये मेहनत करने लग गए और धन कमाने लग गए। और किस में लग गए हैं? पूरी तरह से भोग में लग गए हैं, काम में लग गए। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो आपने बार बार सुना है, इस बात को अच्छे से समझना है। ये 4 पुरुषार्थ है धर्म के। अल्टीमेटली व्यक्ति क्या चाहता है? काम, इंद्रिय भोग। समझ में आ रहा है आपको? मुझे खाने को मिल जाए, मुझे ऐसा घर मिल जाए, मुझे ऐसी गाड़ियां मिल जाए, मुझे ऐसी पत्नी मिल जाए, मुझे ऐसे बच्चे मिल जाए, मुझे ऐसा व्यवहार मिल जाए, मुझे ऐसा सम्मान मिल जाए, मुझे ऐसी शक्तियां मिल जाए। ये सब की इच्छा रहती है। यस और नो? सब लोग हम इन इच्छाओं से भरे हुए हैं ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अर्थ कमाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझिएगा ये जो भागवत में लिखा हुआ है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। जो धार्मिक कार्य है, गिरजा घर, मस्जिदें या मंदिर एक प्रकार से अब निर्जन है। निर्जन मतलब लोग वहां पर नहीं, कम हो गए हैं। मनुष्यों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, असलो अपने पिताजी द्वारा कोई धार्मिक मंदिर बनाया हो, कोई धर्मशाला बनाई हो, कुछ कोई स्थान बनाया हो, उसमें तो रुचि नहीं है। कहां पर है बोले रुचि? फैक्ट्रियों, दुकानों, सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है।
आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्र तृप्ति के लिए पड़ती है। धर्म क्यों पालन करते हैं? आर्थिक लाभ के लिए। आर्थिक लाभ क्यों करते हैं? इंद्र तृप्ति के लिए। प्राय इंद्र तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यह है कि ये सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्र तृप्ति ही हैं। अर्थात अगर मोक्ष भी चाहिए तो ये भी इंद्रिय तृप्ति है। क्यों? कौन बता सकता है मोक्ष इंद्रिय तृप्ति है? कि बस भगवान में जाकर विलीन हो जाए, ये हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये एक इंद्रिय तृप्ति है। बताइए भावना साहू जी, आपने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। इंद्रिय तृप्ति है क्योंकि उसमें भी हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करना, हमारी लिबरेशन होगी तो हम ये इससे बचेंगे, तो उसमें भी हम अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं कहीं पे। यस, बहुत बढ़िया, हरि बोल। देखिए हमारी क्लास में आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, 60 से ऊपर हो चुकी है, और उनके लिए लाइन लिखी है यहाँ पर साफ साफ, प्राय इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है। मुस्कुरा दो वो सब लोग जो इस लाइन के अंतर्गत आते हो। थक गए, अब क्या करें? बोले ठीक है भक्ति कर लेते हैं, अब शरीर में इतनी शक्ति रही नहीं, अब भोग इतना कर नहीं सकते हैं। अगर कोई कह भी दे कि बढ़िया से जलेबी खा लीजिए, 15 जलेबी खा लीजिए, खा ही नहीं सकते। सोने के लिए भी कोई बोल दे कि बहुत घंटे सो जाओ जी, वो भी नहीं हो पाता, नींद ही नहीं आती। और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है, अर्थात उनमें विलीन होने का प्रयत्न करता है। बोले ये बहुत हो गया जीवन के कष्ट, अब तो मैं ये बुढ़ा शरीर है और इस इंद्रिय भोग कर नहीं सकता, अच्छा ऐसा करते हैं भगवान में विलीन हो जाएंगे, ये हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, बस समाप्त, समस्या समाप्त, और हम तो बोले खुश हो जाएंगे। ये भी एक इंद्रिय तृप्ति है। ठीक है, तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने इन चारों बातों को समझाया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को। आगे बढ़ते हैं हम। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा न उत्पन्न हो। अर्थात वेदों में ये 4 काम बताए हैं। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 काम वेदों में बताए हैं। लेकिन कैसे बताए हैं? नियमित रूप से, कि इतने घंटे सोना है बस, इससे ज्यादा नहीं। और क्या बोले? ऐसा ऐसा भोजन करना है, ऐसा ऐसा भोजन नहीं करना है, इतने समय पर भोजन करना है और अधिक भोजन नहीं करना है, ये सब नियम बनाए हैं। इंद्र तृप्ति करना है तो शास्त्रों में नियम है, वैदिक नियम है, उसके अनुसार करना है। धन संपत्ति एकत्रित करना है, बस अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य आदि ठीक रखने के लिए करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा भय से कि अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे 2026 में तो सुना है सब कुछ, पृथ्वी नष्ट होने वाली है, सब कुछ समाप्त होने वाला है, इकट्ठा कर लो और इकट्ठा कर लो। अरे इकट्ठा मत करो, अगर नष्ट होने वाली है तो भक्ति कर लो ना, अब लुटा लो ना सब कुछ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा न उत्पन्न हो। हमारे शास्त्रों में बताया गया है क्या? आहार करो, निद्रा करो, भय रहो, मैथुन करो, लेकिन इशारा करो कितना? लिमिटेड। जितना बताया गया है उसे स्पर्धा पैदा नहीं होगी। अभी तो क्या हो गया? होड़ लग गई है, स्पर्धा लग गई है। एक जो शिक्षक होता है ना, टीचर होता है, वो जरूरी नहीं कि अमीर हो, वो टीचर है, उसका एक ओहदा है। उसी तरह से डॉक्टर होता है, उसका एक ओहदा है कि वो दूसरे लोगों को मदद करने वाला है, जरूरी नहीं है कि वो अमीर हो। लेकिन अभी क्या हो गया है? मेरा भाई बिजनेसमैन है और वो अगर इतना बड़ा पैसे वाला बन गया व्यापार करके, मैं डॉक्टर हूं, मैं क्यों नहीं ज्यादा कमा रहा हूं? फिर उसके लिए वो उल्टा सुल्टा शुरू कर देता है। मैं तो टीचर हूं, मैं क्यों नहीं ऐसे ऐसे करता? तो ऐसे करके गलत तुलना करके वो उसमें स्पर्धा में फंस जाता है। बोले अब क्या हो गया है? बोले टीचर भी पैसे वाला होना चाहिए, व्यापारी भी पैसे वाला होना चाहिए, डॉक्टर भी पैसे वाला होना नहीं, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते। लेकिन आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन कौन सी है? 2, एजुकेशन इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री, सबसे बड़ी। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्र तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे हैं। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो
स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति से परे हैं। ये भागवतम वही समझ सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते और स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति से परे हैं कि उसने ये लाया तो मैं ये लाऊंगा, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूंगा, वो ऐसे भोग किया तो वो ऐसे भोग करूंगा, उसने अपने बेटे की शादी में इतना करोड़ खर्च किया तो मैं अपने बेटे की शादी में इतना करोड़ खर्च करूंगा। ये स्पर्धात्मक है इंद्र तृप्ति, इसमें नहीं फंसना है। ऐसे इंद्र तृप्ति से जो परे रहते हैं वही लोग श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हैं। अब हम लगातार पढ़ने वाले हैं, जहां डिफिकल्ट होगा वहां हम रुकेंगे। अच्छे से आप श्रवण कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है समझ में तो नोट करके रखिएगा, अंत में पूछ लेना। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र और के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। पशु पशु में, मनुष्य मनुष्य में चल रही है, ठीक है। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। इसको अंडरलाइन कर लो। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। तो भक्त इस स्पर्धा में, इस कंपटीशन में, इस रैट रेस में नहीं लगते हैं। वो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वो भगवत धाम जाना चाहते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। यस और नो? क्या करूं, समझाना तो पड़ेगा, मुझे लग रहा है बीच बीच में। इस स्पर्धा के कारण हम फंसे हुए हैं, इस ईर्ष्या के कारण हम फंसे हुए हैं। अगर ये ईर्ष्या है ना, अगर ये स्पर्धा अभी भी बहुत फंसी हुई है, दिमाग में, हृदय में लगी हुई है, मतलब समझ लेना कि अभी बहुत पानी में है, बाहर निकलना बहुत बाकी है, आगे बढ़ना है अभी। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित रहते हैं, अंडरलाइन कर लो फिर से इसको। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर को केंद्र मानकर स्पर्धा रहित एक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। पर सुख सुखित्वम, पर सुख सुखित्वम अर्थात वैष्णव कौन होता है? जो दूसरे लोगों के सुख को देखकर सुखी रहता है। और अवैष्णव कौन है? जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी रहता है। स्पर्धा आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है। ऐसा उसके पास क्यों, उसको ये क्यों सुविधा, मुझे ये क्यों नहीं सुविधा। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है कि कंपटीशन लेस समाज में कुछ ऐसा होना चाहिए। ये बोले काल्पनिक मनोधारणा है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जीवन का मूल आधार क्या बन गया है? इंद्रिय तृप्ति, बस भोग करना। आंखों को देखना है, कानों को सुनना है, जीवा को खाना है, शरीर को सोना है, स्पर्श करना है, ये सब इंद्रिय तृप्ति जीवन का मूल आधार बन गया है। अच्छा एक बात बताओ, जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? जीने के लिए खाना चाहिए। और अभी समझ सकते हैं आप, बोले मैंने ये भी नहीं खाया, ये भी नहीं खाया, वो भी नहीं खाया। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम करना। ठीक है, ऊंचे लोकों में जाना, उसके लिए सकाम कर्म करना। ये काम करने से ऐसा लोक प्राप्त होगा। दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। ठीक है। तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। तो ये 3 मार्ग बताए गए हैं जो भी भौतिक जगत में चल रहे हैं, जो वेदों में बताए गए ये मार्ग हैं, और इसमें से कुछ मार्ग का पालन अभी लोग कर रहे हैं। पहला क्या है? श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति।
के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। बोले ऊंचे लोकों में जाऊंगा, इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाऊंगा, वो उसके लिए वो सकाम कर्म करता रहता है। या इस भौतिक जगत में ही, इस पृथ्वी पर ही अधिक उसको धन संपत्ति वाला जीवन मिल जाएगा, अधिक ऐश्वर्य वाला जीवन मिल जाएगा। परम सत्य तथा दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। मुझे तो बोले इंद्र लोक जाना है, चंद्र लोक जाना है, वरुण लोक जाना है या सूर्य लोक जाना है, तो उनकी पूजा करना। तीसरा है परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना, कि भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम में सेवा में लगना या उनके निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। 3 प्रकार के वेदों में मार्ग बताए गए। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। जो भी ऊपर बताया गया 3 मार्ग, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा हो गया? कि उच्च लोक में जाना या देवताओं के लोक में जाना या मोक्ष प्राप्त करके निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना। लेकिन परंतु परम सत्य का निराकार पक्ष सर्वोत्कृष्ट नहीं है, विलीन हो जाना ही श्रेष्ठ नहीं है, उससे भी कुछ आगे है। क्या है? इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है और इससे भी श्रेष्ठ है परम सत्य या श्री भगवान का साकार रूप। कौन बता सकता है कि अभी भी हमने कुछ दिन पहले उदाहरण से इसको समझाया था, कौन सा उदाहरण था? और स्पेशली वो रसोई घर का उदाहरण था। यस, कौन बताएगा? रसोई घर का उदाहरण था, हाथ खड़ा कीजिए। रसोई घर का उदाहरण था, कौन समझाएंगे? जलवा, मतलब ज्यादा जल्दी लिख दिया आपने हलवा को। जलवा। अरुण भट्ट जी समझा रहे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब रसोई घर में जो भोजन बनता है उसकी पर स्मेल, उसके बाद उसको देखना और उसके बाद उसका भोग करना। यस, तो दूर से सूंघना। आहा, बहुत अच्छा है, देखा नहीं है अभी तो ये एक प्रकार से हलवा या जो बन रहा है भोजन उसके बारे में मालूम कर लिया, साक्षात्कार हो गया। ठीक है। दूसरा साक्षात्कार अंदर जाके देखना, अरे वाह ये तो बुरा मूंग दाल का हलवा बन रहा है, ये सर्दियां चल रही है तो गाजर हलवा बन रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा हलवे को चखना, भोग लगा करके प्रसाद पाना, तो वो पूर्ण साक्षात्कार हो गया। उसी प्रकार से भगवान के भी 3 साक्षात्कार है, निराकार ब्रह्म रूप में, दूसरा परमात्मा रूप में, तीसरा भगवान रूप में। इसको याद रख लेना, रट लेना, इसको आगे भी आने वाला है। ये निराकार ब्रह्म में विलीन होना, दूसरा परमात्मा साक्षात्कार करना, तीसरा भगवान रूप में द्विभुज मुरलीधरी श्याम सुंदर भगवान का दर्शन करना। ये 3 साक्षात्कार होते हैं। और हम सब लोग भक्ति मार्गी लोग कौन से साक्षात्कार में हैं? श्री भगवान के साक्षात्कार में, द्विभुज मुरलीधरी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार में। ठीक है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये भागवत महापुराण यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का उपदेश करता है। एक क्या होता है? कर्म कांड। कर्म कांड में क्या है कि अच्छा ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। दूसरा होता है ज्ञान कांड, अर्थात ज्ञान के अंदर स्थित होकर के बोले निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, तो उससे भी श्रेष्ठ है। ज्ञान कांड से भी, कर्म कांड से भी श्रेष्ठ है, उपासना कांड से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। एक प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो किसी अन्य जगह पर जब प्रवचन सुनने जाते हैं तो बोलते हैं कि आप ऐसा करो, इनकी पूजा कर लो, या कभी समस्या है तो इनकी पूजा कर लो, कभी इनकी कर लो, कभी उनको प्रणाम कर लो। बट आप जब लोग ये भागवत पढ़ाते हो या हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें एक ही बात समझ में आती है, वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, उनका नाम जप करना, उनका कीर्तन करना, उनकी सेवा करना, ये भागवतम की श्रेष्ठता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की कर्म कांड में और अधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, कोई भी स्पर्धा नहीं है, भौतिक स्पर्धा, जो इन समस्त विभागों का मूल है।
कर्म कांड, ज्ञान कांड, इन सब का मूल जो उपासना कांड, इन सब का मूल क्या है? भक्ति है, जो परम सत्य है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सभी प्राकट्य शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। तो श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व जो भगवान श्री कृष्ण है, परम तत्व, तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। श्रेणियां क्या हो गई? अलग अलग प्रकार की शक्तियां। अब मूल तत्व क्या है? यह परम मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है, वह है भगवान श्री कृष्ण, और अन्य सभी प्राकट्य शक्ति के सापेक्ष रूप। बाकी जो कुछ भी है इस जगत में, उनके अलावा जो कुछ भी दिखता है वो है भगवान की शक्तियों का एक रूप प्रकट हो गया है, रिलेटिव ट्रुथ, सापेक्ष रूप प्रकट हो गया है। अगला, मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। अब देखिए कि कुछ भी मूल तत्व से भिन्न नहीं है, सब कुछ मूल तत्व से ही है, लेकिन मूल तत्व से पृथक भी है। कौन बता सकता है? एक भी है और अलग अलग भी है। कैसे? हम मूल तत्व के साथ एक भी है और अलग अलग भी है। कैसे? मूल तत्व एक है और अलग अलग भी है। कौन बताएगा? यस, भावना गुप्ता माता जी बता रहे हैं, रश्मि गुप्ता माता जी बता रहे हैं। ठीक है, रश्मि गुप्ता माता जी से पूछते हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ से, भगवान से, परम सत्य से हम क्वालिटी वाइज तो सेम है, क्वांटिटी वाइज हम अलग अलग हैं। यस, क्वालिटी वाइज सेम है और क्वांटिटी वाइज अलग अलग है। अर्थात अलग कितना? भगवान में असीमित मात्रा पाई जाती है और हमारे अंदर सीमित मात्रा पाई जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। यस, हम भगवान से एक है, लेकिन किसमें? गुणों में। गुणात्मक रूप से एकता है और मात्रात्मक रूप से भिन्नता है। मूल तत्व से कुछ अलग नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। तो भेदाभेद जो ज्ञान है, सूत्र है, जो दर्शन है, जो वेदांत सूत्र का दर्शन है, और वो वेदांत सूत्र जिसकी शुरुआत कहां से होती है? जन्माद्यस्य। और उससे यहाँ पर बताया गया कि स्पष्ट भागवत रूप में बताया गया है कि मात्रात्मक रूप से क्या है? भिन्नता, और गुणात्मक रूप से एकता। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माइक म्यूट कर दीजिए। यह ज्ञान की श्री भगवान की शक्ति, श्री भगवान की एक बार इसको अंडरलाइन कर लो। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ एक तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। अगला, यह ज्ञान कि श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी हैं, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है। ठीक है, एक भी है और अलग अलग है, उन मनोधर्मियों के पर करारी चपत है, जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जो एक ही बोलते हैं, शक्ति और शक्तिमान एक ही है, उनके ऊपर ये पूरी एक करारी चपत है, स्लैप ऑन देयर फेस, दैट कि भगवान और भगवान की शक्ति एक ही है, मिक्स है, नहीं, एक नहीं है। शक्ति अलग है, शक्तिमान अलग है। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है, तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती हैं। भेदाभेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति प्राप्त की जाती है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। अच्छा, जल्दी से प्लीज याद रखिए, ध्यान से सुनिए प्लीज। 3 प्रकार के सिद्धांत यहाँ बताए गए। क्या है? एक द्वैतवाद, अर्थात हम और भगवान अलग अलग है। एक क्या है? अद्वैतवाद, हम और भगवान एक ही है। और तीसरा क्या है? भेदाभेद, अर्थात अलग अलग भी है और एक भी है, भेद है भी और भेद नहीं भी है, अभेद भी है, भेद है और अभेद है। अच्छा, अर्थात गुणात्मक रूप से भेद
नहीं है और मात्रात्मक रूप से भेद है। आगे बढ़ रहे हैं। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं। मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। दूसरा, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, तथा तीसरे, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। तो ये जो हम भेदाभेद दर्शन पढ़ रहे हैं, अर्थात हम और भगवान मात्रात्मक रूप से एक है और गुणात्मक रूप से एक है और मात्रात्मक रूप से भिन्न है। इससे तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं है। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति ज्ञान जान रहा होता है कि वह भगवान श्री भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। ये भक्त भली भांति जानता है हम भगवान से एक हैं। किस रूप में? गुणों के रूप में, पर फिर भी हम भगवान से अलग है। किस रूप में? वो स्वामी है, हम दास है मात्रात्मक रूप से। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है। इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है, किंतु जो ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है, वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। मैं तो भगवान का नित्य दास हूं। जब इस स्थिति में आ जाता है, वो सारे के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसको हम समझ चुके हैं, आगे और समझेंगे। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। हमें क्या बनना है? स्वामी। इस प्रकृति को भी किसकी सेवा में उपयोग करना है? भगवान की। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है। वास्तव में सेवा कब होती है भगवान की? जब हम सारे मल से मुक्त हो चुके हैं, जब सारी गंदगी, सारे के सारे ये भौतिक चेतना समाप्त हो चुकी है, तभी हमारी भगवान के प्रति विशुद्ध सेवा शुरू हो सकती है। आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में भगवान की सेवा की जाती है। इसको अंडरलाइन कर लो। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है। इस सेवा से यह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है, और अगर ऐसी सेवा करेगा तो तीनों प्रकार के तापों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। जल्दी इशारा करो, 5 मिनट और अच्छे से समझो इस बात को। हरि बोल, धन्यवाद। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। अलग से टीका नहीं, ये सीधी भागवत ही पूरी की पूरी टीका है। किसके ऊपर? वेदांत सूत्र के ऊपर। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि के अनुग्रह से किया। नारद मुनि ने जब कहा, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है। किन्होंने? वेद व्यास जी ने। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे, श्रील व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं। इसको अंडरलाइन करो, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा ये बात। वेद व्यास जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण के ही, भगवान श्री नारायण के ही प्रामाणिक अवतार है, लेखाकारी अवतार है। अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य में के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सब से बढ़कर बताते हैं। उन्होंने सारे शास्त्र लिख दिए, लेकिन सारे शास्त्रों से बढ़कर कौन से शास्त्र को बताया? श्रीमद् भागवतम को। वेद व्यास जी खुद बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वेद व्यास जी को आता नहीं था, उन्होंने कुछ पहले गलत लिख लिया। नहीं, भागवत की महत्वता को बताने के लिए वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद मुनि आए और नारद मुनि ने जो मुझे ये भगवान के दिव्य लीलाओं की रचना को लिपिबद्ध करने का सुझाव दिया। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं, जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु श्रीमद् भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर हैं और अन्य सभी देवता उस शरीर के विभिन्न अंग हैं। भगवान पूर्ण है और ये देवता लोग उनके अंश हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। अंडरलाइन कर लो,
फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की पूजा कर लो, सबकी पूजा होगी। भागवत में एक उदाहरण आएगा, क्या? जड़ में पानी डाल दो, सब जगह पहुंच गया। दूसरा उदाहरण क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। जड़ में पानी डाल दो, सब जगह पहुंच गया। इसी के साथ दूसरा उदाहरण जुड़ा हुआ है, कौन कौन बताएगा? लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, फास्ट। 5 more minutes we have, that's it। 5 मिनट में हम पूरा कर रहे हैं। हम खाना खाने से तो हमारा शरीर का तो सब जगह पे यस, अगर हम भोजन करेंगे, शरीर के पेट में भोजन डालेंगे तो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा। धन्यवाद। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है, श्रेष्ठ है, और इसको वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। सारे पुराण लिखने के बाद लिखा है, और इसके बाद वेद व्यास जी ने लिखना बंद कर दिया था, रचना करनी बंद कर दी थी। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनित भाव से सुना जाए। ठीक है, भागवतम को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है? विनित भाव से इसको सुनो, विनित भाव से इसको अध्ययन करो। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषी, शुश्रूषु, जो श्लोक में शब्द उपयोग हुआ है। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। तो सबसे पहली योग्यता क्या? भागवत को पढ़ने की निष्ठापूर्वक हम इसको सुनेंगे, यही हमारी योग्यता है। मैं प्रतिदिन सुनूंगा, कभी क्लास नहीं छोड़ूंगा, एवरीडे क्लास में आऊंगा, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये प्रतिदिन करना है, निष्ठापूर्वक श्रवण करना है। ये हमारी योग्यता है भागवत को पढ़ने की, श्रवण करने की। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थी सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आमंत्रित किया जाए तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। यस और नो? किसी को बोलो भागवत अटेंड करो, नहीं, टीवी देख लो, हो जाएगा, टाइम पास कर लो, हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक बातें सुना दो, हो जाएगा। जैसे कि आज क्लास में आने के लिए आपने कितने लोगों को निवेदन किया होगा, आइए कथा सुनिए, आइए कथा सुनिए, टाइम नहीं है, नहीं हो पाएगा, 10 बजे मैच नहीं करता है। अलग अलग प्रकार से लोग अवॉइड करते हैं, हिचकिचाने लगता है। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहसा श्रीमद् भागवतम की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में प्रकट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे पेशेवर जिनका पेशा है श्रीमद् भागवत का पाठ करना, उसे धन कमाना, तो वो उसकी एक गलत व्याख्या करते हैं भागवतम की। ठीक है, श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य हैं, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम को सुनने के योग्य बन पाता है। तो सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, हरि हरि बोल। कि कई अनेक प्रकार के जब पुण्य किए हुए होते हैं, तब जाके श्रीमद् भागवतम को सुनने का फल बन पाता है, हम योग्य बन पाते हैं। माफी चाहता हूं, हरे कृष्ण। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं और भागवतम अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन ये कथा हम सुनने वाले हैं। भगवान की विशेष कृपा होगी। कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप बाद में पूछ सकते हो, अंत में पूछ सकते हो। क्लास पूरी अटेंड किया करो, नाम जप तक अटेंड किया करो। अंत के ये 3-4 लाइन बची हुए, इसको पूरा कर लेते हैं। महामुनि श्रील व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भागवतम। ये भागवत की महिमा ये भागवत में ही दी गई है। तो क्या करना है? अभिधेय संबंध तो मालूम हो गया भगवान के साथ। अभिधेय क्या है? इशारा करेंगे सभी लोग, इशारा करो। श्रवण करना है, अधिक से अधिक श्रवण करना है।
भागवतम का श्रवण करना है, मिस नहीं करना है। जो भी रुचिकर बातें हमें श्लोक में अच्छी लगी हैं उसको याद कर लेना है। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् केतवः धर्मो निर्मत्सराणाम, बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बहुत इंपॉर्टेंटली इस सारी बातों को यहाँ पर समझाया गया है। आप सभी का धन्यवाद है कि आप इस कथा में आते हैं और इस कथा का मान बढ़ाते हैं। लेकिन ये कथा आपको अपने जीवन में बहुत नई दिशा में लेके जाने वाली है, इस बात को आप अच्छे से समझना। और एक जीवन का सपना पूरा हो जाएगा कि आप खुद से ही भागवतम पूरी पढ़ लिए, पूरी समझ लिए। अब किसी का कोई प्रश्न है, उत्तर देना चाहूंगा, नहीं तो इसके बाद हम नाम जप करेंगे माला के ऊपर। एक एक व्यक्ति प्रश्न पूछेंगे। अभी जो कथा की उससे संबंधित बाकी मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आएगा। कॉल में आपसे अटेंडेंस से संबंधित बात की जाएगी। आपको इस कथा के सहयोग के लिए गौ सेवा से निवेदन किया जाएगा, गौ सेवा के लिए। और आपकी साधना, आपका दीक्षा, आपका आश्रय कार्यक्रम से संबंधित आपसे बात की जाएगी। आप डेली साधना सीट भरिए, जो साधना सीट आपको दी गई है ग्रुप में, उसको डेली भरना है आपको। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, सबको माइक अनम्यूट करने की सुविधा है। और जो ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, या कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से ग्रुप में जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है, ये कोई जो नए लोग हैं उनका कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और प्रतिदिन आप आइएगा। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको आपको लेके आना है। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं 6-7 दिन से ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे घर में बच्चा एक्सपायर था कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो किस संदर्भ में आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया था एक माता जी ने कि वो मोक्ष जो है वो इंद्रिय तृप्ति होती है, मोक्ष भी जो है इंद्रिय तृप्ति ही है। हाँ। तो अगर वो इंद्रिय तृप्ति हुई, मोक्ष अगर हम लोग ये मान के चलें कि वो इंद्रिय तृप्ति है, तो फिर क्या कौन सी चीज जो अभी हम जैसे हम बोलते हैं वैकुंठ धाम की हम लोग प्राप्ति के लिए ये सब कर रहे हैं, या गोलोक धाम के लिए, निकुंज के लिए कर बहुत रहे बढ़िया। हैं? तो ये जो यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति वाला मोक्ष की बात जो थी वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएगा तो वो क्या समझेगा, आगे कोई शरीर ही नहीं होगा। शरीर नहीं होगा तो कष्ट ही नहीं होंगे, कोई रिश्ते ही नहीं होंगे, कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो इसको बोला जाता है एक इंद्रिय तृप्ति वाला, स्वार्थ वाला मोक्ष, जो निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना। जिस प्रकार से व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या करता है ना, कि आत्महत्या कर दिया, चलो अभी मैं रहूंगा ही नहीं, तो लोन कौन सा, टेंशन कौन सी, परिवार कौन सा, रिश्ते कौन से, बोले हत्या कर लो, अपनी आत्महत्या कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी संदर्भ में प्रश्न दोबारा है जो मन में जिज्ञासा है। तो जैसे अब हम लोग अगर बोलते हैं कि हम वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, तो ये भी तो इंद्र तृप्ति हुई। इच्छा तो मन ने ही की, मनेंद्र ने ही इच्छा की इसकी भी, या वैकुंठ धाम के लिए गोलोक धाम की, वो भी तो इंद्र की तृप्ति हुई। क्योंकि अगर हम मोक्ष बोलते हैं तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से जब मिलेगा। आध्यात्मिक लोक भगवान श्री कृष्ण के धाम, उनके धाम हम जाना चाहते हैं, वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, तो हम अपनी वास्तविक स्थिति में जाना चाहते हैं और वहां जाकर के सेवा में संयुक्त होना चाहते हैं। और ऐसा स्वार्थ, ऐसी इच्छा सही है, वो गलत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं भावना साहू जी से निवेदन करूंगा कि कथा से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु है तो कृपया करके बताएं कि कैसे इस कार्यक्रम को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला और जो साधना सीट है, अटेंडेंस है, उससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट है। यस प्रभु जी, आध्यात्मिक काम और भौतिक काम का क्या अंतर है, ये मुझे कंफ्यूज हुआ। आध्यात्मिक काम भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भौतिक काम अपनी प्रसन्नता के लिए होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। मुझे पूछना प्रभु जी, अद्वैतवाद और द्वैतवाद के बारे में आपने बताया ना, थोड़ा सा उसको वापिस रिपीट कर दो। अद्वैतवाद मतलब हम और भगवान जो है एक ही है, अद्वैत दो नहीं है, एक ही है। और द्वैतवाद मतलब हम और भगवान अलग अलग है। लेकिन जो हमारे सिद्धांत, भागवत सिद्धांत है, वो क्या कहते हैं, हम एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। गुणों में एकता है, मात्रात्मक रूप से भिन्नता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नए लोग हैं वो अपना परिचय दे सकते हैं, बाद में बात कर सकते हैं। यस भावना जी बताइए, सब लोगों के लिए क्या क्या हमने डिसाइड किया है वो आप